जय माँ। बहुत ही अद्भुत एक सामंजस्य है। एक समन्वय की भूमि तैयार हो गई। पहल जब विभा जी ने दिव्य देयांश की स्थापना की बात की, तो वो समन्वय का वो केंद्र यही है। दिव्य देहांश क्या है? श्री अरविंद की चेतना उनके शरीर के अंश अंश में, इसलिए उनको दिव्य देहांश कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि ये शब्द, इसका कोई इक्विवेलेंट इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश में रिलिक्स कहते हैं, और रिलिक्स जनरली कहते हैं कि कोई वस्तु जो टच्ड है या क्या, लेकिन इसका जो रियल सेंस है कि कोई भी वस्तु संसार में जिसको किसी ने भी, ये एक जनरल रूल है, स्पर्श के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, पर खासकर स्पर्श के द्वारा अपनी छाप उस पर रह जाती है। ये यूजुअल चीज़ है। श्री अरविंद उपनिषदों में एक जगह बताते हैं, बात में बताते हैं कि एक योगी के हाथ में अगर आप तलवार रख दोगे 300 साल पुरानी, तो वो तलवार को स्पर्श करके ये बता देगा कि इसको किसने किस कृत्य के लिए उपयोग किया है। तो वस्तुओं के साथ एक चेतना का संबंध सदैव पीछे जुड़ा रहता है, लेकिन हम बाहर से उसको नहीं जान पाते हैं। अब जैसी चेतना वैसी छाप, और ये ज्ञान हम सबके पास, इसके बड़े प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है जिसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ। कि इसीलिए बहुत कुछ भारतवर्ष में कि किस तरह की चीज़ें, कैसा स्पर्श, किससे मिलन, किसके साथ भोजन, ये सारी जो चीज़ें बताई गई थी, इनके पीछे यह था कि बाहर से जो हम देखते हैं वो एक दृश्य है, लेकिन पीछे चेतना का आदान प्रदान चलता रहता है। अब श्री अरविंद के दिव्य देहांश अर्थात जड़ तत्व देह, श्री अरविंद एक जगह कहते हैं, दिस मच यू विल एग्री दैट माई बॉडी इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट सम मैटर एंड दैट मैटर इज सिमिलर टू एनी अदर बॉडी मूलतः। लेकिन उस जड़ तत्व, मैटर और फिजिकल बॉडी, एंड दीज फिजिकल बॉडीज में अंतर यह है कि श्री अरविंद ने अपने देह में रहते हुए, जिसकी बात अभी कुछ देर पहले हमने सुनी चौहान जी के माध्यम से, केन उपनिषद की, जो रहता है इस शरीर में रहते हुए उस अल्टीमेट को पा लेता है। तो पहले तो वो सत्य है। दूसरा, उससे भी अधिक, श्री अरविंद केवल उसको पा करके, रियलाइज करके, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुका था, जो अभी हम लोगों ने सुना उपनिषदों में, वेदों में भी कुछ हद तक, ये तो ऑलरेडी हो चुका था। रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, ऑफ ब्रह्मन, तदेव ब्रह्मन त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, दिस वाज नोन। और श्री अरविंद ने इतनी अद्भुत कमेंट्रीज लिखी है, तो बचा क्या है फिर? व्हाट वाज ही डूइंग आफ्टर दैट? तो वह उस तत्व को शरीर के साथ जोड़ना, क्योंकि क्या शरीर उसको संभाल सकता है और उसके स्पर्श से रूपांतरित हो सकता है। शरीर में बड़ी सुंदर एक लाइन है सावित्री में, ही बोर द टच ऑफ दैट विच स्लेज एंड सेव्स, ही बोर द टच ऑफ दैट। तो वह पूरी ऊर्जा, पूरी चेतना, दिव्य चेतना को शरीर के साथ सचेतन रूप से जोड़ देते। एक तो है कि अगर कोई भी रियलाइज व्यक्ति है तो उसकी कुछ ना कुछ छाप रहती है, पर यहाँ तो उसको कॉन्शियसली जोड़ देते हैं। तो ये समन्वय का जो सबसे प्रैक्टिकल रूप आपको दिखाई देगा, ये दिव्य देहांश में है। यहाँ पर जाना, श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि पौंडीचेरी आश्रम आने की क्या आवश्यकता है, वो कहते हैं खासकर, वैसे उन्होंने बताया कि टाइम टू टाइम हमको जाना चाहिए रिचार्ज होने के लिए, ये तो उन्होंने बताया, पर साथ में कहा खासकर जब फिजिकल रूपांतरण की बात हो रही हो, तो इट इज़ मच बेटर कि तुम उस क्षेत्र के पास हो जहाँ पे भौतिक रूपांतरण का कार्य हुआ है। तो अब ये क्षेत्र जगह जगह आ गए, ये मॉडर्न शिव शक्ति पीठ, इफ यू वांट टू पुट इट, जहाँ पे ब्रह्म चेतना, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस और लोएस्ट, जिसको हम जड़ तत्व कह के नकारते हैं, अभी जो कठोपनिषद की बात हो रही थी, नित्यो नित्या नाम चेतनश चेतना नाम, उसके अंदर इन दोनों का कॉन्शियस मेल वो है ये। तो ये डायरेक्टली जड़ के ऊपर श्री अरविंद का काम है, जो अल्टीमेट समन्वय है। लेकिन और भी कई चीज़ें हैं जिनका समन्वय आवश्यक है। एक बड़ा सुंदर हमने भजन सुना मोना दीदी का, बहुत ही अद्भुत, और उस भजन में
कर्म का कर्ता के साथ समन्वय। तुम ही कर्ता हो, तुम ही कर्म हो, तुम ही गति हो, तुम ही दिशा हो। ये भजन में नहीं था ये। तुम ही लक्ष्य हो, तुम ही पथिक हो, तुम ही पथी हो, तुम ही पथिक हो, तुम ही पथ हो। तो ये एक अद्भुत श्रीमद् भगवत गीता को एक लेवल पे ले करके, तो ये एक समन्वय जो श्री कृष्ण ने किया, जिसकी बात हम लोग कल भी कर रहे थे, जहां कर्म, जीवन और डिवाइन कॉन्शियसनेस, दिव्यता का समन्वय उन्होंने ये बताया, जो जिसकी अभी बड़ी सुंदर ईश उपनिषद की कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजे विशेषतांग समा, कि वो शंकराचार्य जी की बात नहीं बाती थी वर्ड ट्वीक किया था। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता उस इम्बैलेंस को करेक्ट करती है, कालांतर में जो खो गया था, कि नहीं, कर्म में भी हम उसको रियलाइज कर सकते। तो ये एक समन्वय बहुत जरूरी है, खासकर भारतवर्ष के लिए इस समय यदि एक पुस्तक पढ़नी चाहिए, और ये मैं कई जगह बोल चुका हूँ, वहाँ पर भी यहाँ पर भी, अगेन आई वांट टू से, द भगवत गीता शुड बी द नेशनल स्क्रिप्चर। ये श्री अरविंद की वाणी है। बाकी सब हमने पढ़ा, ये सब ठीक है, लेकिन भारतवर्ष को जो आवश्यकता इस समय, श्रीमद् भगवत गीता शुड बी अ नेशनल स्क्रिप्चर, और प्रत्येक क्लास में बच्चों को इसका ज्ञान होना चाहिए। अब लोग कहेंगे आप इम्पोज कर रहे हो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी तो इम्पोजिशन है, ऐसे तो फिर आप इंग्लिश मत पढ़ाओ, इम्पोज कर रहे हो बच्चे हैं, उनको एक जीवन मूल्यों का अल्टीमेट उत्कर्ष मूल्य देने में क्या बुराई है। आप चूज करो जो आपको चुनना है, पढ़ने के बाद आपको जिधर जाना है जाओ, लेकिन जीवन जीने की कला श्रीमद् भगवत गीता में है, अद्भुत है। फिर हमने ज्ञान गंगा, उपनिषद की ज्ञान गंगा सुनी, जिसमें जगह जगह परीश उपनिषद में खासकर बेसिस विद्या, विद्या, संभूति, असंभूति, सबका एक बड़ा सुंदर, और अंत में भी जो आता है अग्नि ने सुपथाराय, हाउ शुड आई लीड माई लाइफ, तो उसका तो बड़ा सुंदर है कि अग्नि के प्रताप से मेक द क्रूकेड स्ट्रेट, तो लीड योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द डिवाइन विल। तो बड़ी सुंदर बातें हमने सुनी। कठोपनिषद, सार तत्व, वो तो ऐत्रेय की बात, श्री अरविंद पांचों लेयर्स जो हैं, और साथ में वो उनका संवाद अलग अलग ऋषियों का, यज्ञवल्क्य की कहानी, उसको श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से सिंथेसिस ऑफ योग में कोट करते हैं। ये जो यज्ञवल्क्य की कहानी है, श्री अरविंद कहते हैं कि वो जो कहते हैं ना कि इट्स ऑल बिलोंग्स टू गॉड, मैं ट्रस्टी हूँ, तो श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं कि यज्ञवल्क्य ने बड़े क्रिप्टिक ढंग से कहा, स्व के लिए प्रेम करता है, तो कहते हैं जैसा स्व वैसा प्रेम। स्व अहंकार का फॉर्मूला दे दिया उन्होंने, यूनिवर्सल, संसार से संबंध मत तोड़ो, स्व को बदलो। स्व तुम्हारा अगर इग्नोरेंस में है तो प्रेम भी इग्नोरेंट होगा। तो आप सोचिए एक ऐसा समय आ सकता है, हो सकता है, जब विवाह की बात हो तो जन्म पत्री ना देखी जाए, पूछा जाए हैव यू रियलाइज्ड जैसा स्व होगा, अहंकारी का जैसा स्व होगा वैसा उसका प्रेम होगा। अगर, और इसको माता जी ने बड़े स्पष्ट शब्द में भी कहा है, अगर हमारा स्व पशु जैसा है तो उसका प्रेम पशु जैसा होगा। कितने भी वो लेटर लिख दे, मैसेज दे दे, वो स्माइली और क्या क्या होता है उसमें सब भेज दे, पर पशु तो पशु रहेगा ना, वो तो चेतना जैसी है उसकी, वैसे ही प्रेम होगा उसका। और यदि मानव का स्व है, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, तो वैसा उसका प्रेम होगा। और यदि उसका स्व देवता का है तो देवता जैसा प्रेम होगा। और यदि स्व स्वयं डिवाइन, ये बिकम तत्वमसि ओ श्वेत केतु, ये बिकम वन विद दैट, तो उसके प्रेम में भी उसी की छाप पड़ेगी। तो प्लीज डोंट आस्क इन फ्यूचर अबाउट कुंडली एंड ऑल दैट। आज कहाँ तक पहुँचे हो भैया? अगर वो कहे BA MA, कहना ये सब डिग्री नहीं वो डिग्री, वो कहानी है ना बड़ी सुंदर सनत कुमार की, नारद जी की, डू यू नो दैट नोइंग विच ऑल कैन बी नोन तदेव ब्रह्मन त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। डू यू नो दैट बाय नोइंग विच ऑल कैन बी नोन। अब वो कहते ये तो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं गया था। तो ये बड़ी सुंदर बातें जिसमें समन्वय का एक दृष्टिकोण, भारतवर्ष में ये कई प्रयास हुए इस तरह के। फिर हमने बड़ा सुंदर भजन सुना जिसमें उन्होंने तो समन्वय की चाबी दे दी, क्योंकि अब ये सब हम लोग सुन रहे थे, लेकिन करें कैसे, करें कैसे।
अब उपनिषद के ऋषि तो सीधा मन से लेके उड़ान भरते थे. इट्स नॉट इजी. सही कहा, नचिकेता जैसे बन सकते हैं, पर उसके लिए टेक ऑफ पॉइंट देखिए आप कि सब दे रहे हैं हम तुमको, श्रेयश्च प्रेयश्च चुनो. अब इट्स नॉट इजी. तो इसलिए जो हमको सीक्रेट मिल गई, दिव्य जननी दिव्य वरदो, अब सारा सीक्रेट वहां पर है, रहस्य माँ के पास, थ्रू द मदर, टर्न टू द मदर, बाकी सब अपने आप हो जाएगा. और अंत में इस सारे जो अभी तक संवाद हुए उसकी मैं भूमिका तैयार कर रहा हूं. तो सावित्री की बीच में कुछ पंक्तियां हैं, और वो जो 2 पैसेजेस आपने पढ़े, अलाइव इन ए डेड रोटेटिंग यूनिवर्स वी वर्ल नॉट हियर अपॉन ए कैजुअल ग्लोब. अब उसमें एक नेक्स्ट लाइन बड़ी अद्भुत है, ए डिवाइन इंटरवेंशन थ्रोन्स अबव. ये संसार अबैंडन नहीं है, एक डिवाइन का टच, कांटेक्ट. गजग्राह की कहानी है ना, वो यही है कि कहीं ना कहीं आता रहता है, लेकिन उससे ये संसार रूपांतरण नहीं होता, क्योंकि वो बेयर नहीं कर सकती धरती, तो इंटरवेंशंस होते हैं. और अंत में जो मुझे लगा कि ये पंक्तियां तो आज मधुसूदन जी के बर्थडे पे सबसे उपयुक्त पंक्तियां हैं सावित्री की. आई डोंट नो कॉन्शियसली आपने वो पढ़ी हो, कही हो, या वैसे माँ ने बुलवा दी. ए डेट इज फिक्स्ड इन द कैलेंडर ऑफ द अननोन, एन एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ सब्लाइम. आवर सोल्स shall justify its checkered walk. All shall come near that now is not or far. After we have served this great divided world, God's bliss and oneness are our inborn right. अब हम लोग प्रारंभ करेंगे बीच की पंक्तियों से, जिसको मैं अक्सर लोग पूछते हैं श्री अरविंद का वेदांत क्या है. तो पहली चीज तो ये हम स्पष्ट कर लें कि श्री अरविंद का केवल वेदांत नहीं है, उन्होंने वेदांत तंत्र भी आना ही था डिवाइन मदर. इनका समन्वय, ये भी वन ऑफ दी समन्वय, कई सारे समन्वय श्री अरविंद ने किए हैं. और श्री अरविंद ने अपने वेदांत को कहा है रियलिस्टिक वेदांत, एज अपोज टू इल्यूजनिस्टिक वेदांत. इल्यूजनिस्टिक वेदांत क्या है? ये संसार है, ये चल रहा अपनी गति से, अब इसको माया कह लो, वो एक एक्सट्रीम है, परंतु लेस एक्सट्रीम व्यूज भी रहे हैं वेदांत के. तो उसमें एक है कि वो, अब देखिए आप सारे पढ़ेंगे, अद्वैत, द्वैत, द्वैत अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत. दे आर डिफरेंट एंगल्स ऑफ विजन, पर मूल उसमें यह है कि ये संसार है और ये दिव्यता है जो इसके परे है, इसके मूल में है, आदि स्रोत है उसका. लेकिन संसार को जब हम देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि ये क्या है, यहाँ हो क्या रहा है. प्रश्न वहाँ पे आता है. सच्चिदानंद है, ये हम सब बचपन से इनबिल्ट है, हमारे डीएनए में प्रोग्राम्ड है. लेकिन ये संसार को जब देखते हैं, ये असत दिखाई देता है. कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको हम कह सकते सद्वस्तु है. सद्वस्तु का कभी क्षय नहीं होता, और हर एक चीज कॉन्स्टेंटली यहाँ म्यूटेबल है. इसको म्यूटेबल वर्ड कहा गया, चेंज कर रही है. तो वहां तक तो चलो ठीक है, मैटर है, नहीं रिस्पॉन्ड कर पाता है. लेकिन साथ में चित्त तपस, कॉन्शियस फोर्स, यही 4 ओरिजिनल एस्पेक्ट हैं भगवान की, जिसमें 3 से वो त्रिमूर्ति निकले, 4th आनंद से श्री कृष्ण. तो ये कॉन्शियस मनुष्य हु इज सपोज टू बी मोस्ट कॉन्शियस ऑफ ऑल, ये जब जो कुछ बना है बहुत सब कुछ होके, माता जी एक सिंपल टेस्ट बताती हैं. ज्ञान तो बहुत कुछ होता है, और माता जी कहती हैं एक सिंपल टेस्ट की विद ऑल दी, विज्ञान इतने सारी चीजों को करता है, और ज्ञानी जन गुणी जन, पता है टेस्ट क्या होता है? प्रेडिक्शन आप कर पा रहे हो कि नहीं. वन ऑफ द टेस्ट, कैन यू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट मोमेंट विद सर्टेनिटी. आप जड़ तत्व में कुछ हद तक वैज्ञानिक करते हैं, पर वहां भी उन्होंने डिस्कवर किया कि नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे. इलेक्ट्रॉन के लेवल पर उस पर बहुत सारी उसने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया, और अभी भी कर रही है, कि हम इलेक्ट्रॉन भी किस तरह बिहेव करेगा हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे. हम जैसे देखेंगे वैसे वो बिहेव करेगा. अजीब बात है. तो ये नेक्स्ट मोमेंट, ये लगता है बड़ा सिंपल, ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्लियर वॉइंट जो बता रहा है कि भविष्यवाणी. विथ सर्टेनिटी प्रेडिक्शन का मतलब है आपने जीवन की जितनी भी फोर्सेस हैं, यहाँ प्रॉफिटिक विजन की नहीं बात हो रही है, आपने उन सबको समझ लिया, जान लिया, मास्टर कर लिया, देन यू कैन इवन क्रिएट एन इवेंट. तो ये जो चित्त
कॉन्शियस, हम कितने कॉन्शियस है इससे पता चल जाता है ये संसार कितना कॉन्शियस है। लेकिन निकला कहां से? सर्वज्ञ से, वह जो सब जानता है। फोर्स, हम सब जानते हैं कि हमारी फोर्स की कितनी सीमा है, चाहे वो शरीर का, देह का बल हो, इच्छा शक्ति हो, क्रिया शक्ति हो, मन की शक्ति हो, भावों की शक्ति हो, संकल्प की शक्ति हो। इसका प्रमाण तो न्यू ईयर पे मिल ही जाता है। 31 दिसंबर सब शाम को संकल्प लेते हैं और 1 जनवरी को तोड़ देते हैं। इसके बारे में एक आश्रम में बड़े मजेदार लोग हुए। तो एक थे, अच्छे थे, उनका अब ये देखिए इनर बीइंग, बड़ा साइकिक उनका रियलाइज थे, पर उनको सिगरेट पीने की आदत थी। अब किसी ने उनसे कहा कि अब वैसे आश्रम में अलाउड, मतलब वैसे मना है, पर साथ में, लेकिन अब माँ ऐसे नहीं पकड़ करके तुमको पनिश कर देंगे, निकाल, ऐसा नहीं। अब वो किसी ने उनसे कहा कि सर ये आप सिगरेट नहीं छोड़ पाते हो। कहा सिगरेट छोड़ना कौन सी बड़ी बात है। क्यों सर? कहते रोज मैं छोड़ देता हूँ। रोज छोड़ देता हूँ मैं, रात को छोड़ देता हूँ रोज सिगरेट, अगले दिन में शुरू। वो तो आई लीव एवरी डे। अब उन्हें मजाक में कहा, लेकिन ये फैक्ट है। हमारी शक्ति की सीमा देखिए, जो चित तपस से निकला है ये माटी का ढेला, शक्ति की सीमा, और अंत में सच्चिदानंद, आनंद। यहां तो अभी हम सुख दुख के बीच में, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, हमारी सीमा वही है। खुशी की टोकरी लेकर घूम रहे हैं, थोड़ी सी दे देना भाई, तुम भी दे देना, सबसे मांग मूंग के, और जब तक हम लाते हैं चोर उसको चोरी करके ले जाता है। बार बार जाते हैं उसी सोर्स पे, तो कहते हैं भाई अब हमने चंदा दे दिया, अब फिर हम दूसरा सोर्स ढूंढते हैं। तो ये संसार उसके बीच में क्या संबंध है? तो अब वेदांत में, एक वेदों में एक स्ट्रीम निकली का संबंध ये कि ये तैयारी है। वेदांत के इवोल्यूशनरी जो विजन है उसमें ये है कि दिस इज द प्रिपरेशन। फिर जब तैयार हो गए, तब जैसे पेड़ पौधा होता है, वो ग्रो कर रहा था, फिर वो फूट जाएगा पॉट, और जितना वो वृक्ष, अब वो वृक्ष कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है किसी भूमि पर। मतलब द गोल ऑफ लाइफ इज ओवर। ये नेचर के जो सुख दुख है ये तुमको पोषित कर रहे, हमारे अंदर कोई चीज़ है जो इवॉल्व कर रही है, तंत्र में जो 84 लाख योनि है, और अंत में वो इसको छोड़कर मटकी फूटी रे फूटी और उड़ चला पिंजड़ा खोल के आकाश। अजीब सा नहीं लगता है? ये सारा खेल तमाशा, अंत में यू रीच बैक टू द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। ओके, इंडिविजुअल सोल जो बीज रूप में थी कॉन्शियस हो गई, कॉन्शियस होके चली गई, मर्ज हो गई। तो ये भी नहीं कि वो वहां पहुंच करके पूरी तरह अब कॉन्शियस। मर्जर के बाद श्री अरविंद ने, माता जी ने इसको ह्यूमरसली बताया, कहेगी द ओनली प्रॉब्लम इज दोज हु टॉक अबाउट निर्वाणा एंड मर्जर इन निर्वाणा, दे विल नो मोर बी कॉन्शियस अबाउट इट। क्योंकि आप तो उस परम चेतन से एक हो गए, उसके बाद आप मैं हूं, मुझे निर्वाण प्राप्त हुआ। तो ये इतना सारा रिगमरोल, वो भी चलो ठीक है। अगर ये बड़ी सुंदर सी कोई चीज होती जिसके थ्रू हम चल रहे होते तो बहुत अच्छी बात है, वी डोंट माइंड। वहाँ से आए थे, थोड़ा लेट्स गो हैव अ पार्टी, थोड़ा सा घूम फिर लें, बहुत अच्छा यहाँ भी अनुभव रहा। जाके भगवान को बोले अच्छा हुआ थोड़े समय आपने भेज दिया। यहाँ तो तलवार लटकी हुई है, कब कौन सा रोग आ जाएगा। तो उसको समझाने के लिए एक थ्योरी आई, भाई ये तो आपने गलत वो प्लानिंग, वो कर्मों की थ्योरी आ गई, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। यहाँ आने के कौन रिस्पॉन्सिबल है पता नहीं, लेकिन ये संसार जो इस तरह से बना है, जिसमें पग पग पे अज्ञान है, अंधकार है, और जब आपको ज्ञान हो भी जाता है, जब आपने सेल्फ रियलाइज कर भी लिया, आपके शरीर की सीमा है, आपके भौतिक तत्व की सीमा है, प्राण की सीमा है। तो ये इनके बीच क्या संबंध है? अब यहां पे हम वो मिसिंग लाइंस ऑफ सावित्री, मतलब बीच की लाइंस, वन ऑफ माय फेवरेट लाइंस, जिसको मैं श्री अरविंद का वेदांत तंत्र का दर्शन का मिक्स्ड उसमें आता है। पहली थी अलाइव इन ए डेड रोटेटिंग यूनिवर्स, उसमें आता है द क्राउन ऑफ कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी, ये मिल जाएगा। और फिर वहाँ से शुरू हुआ था
ए डेट इज फिक्स्ड इन द कैलेंडर ऑफ द अननोन. बीच की लाइन बड़ी अद्भुत है. वन हु हैज मेड दिस वर्ल्ड इज एवर इट्स लॉर्ड. पहले चीज तो ये बताते हैं कि ये खेल समझ नहीं पा रहे हो, तुमको लग रहा है कि भगवान से अबैंडन वहीं से शुरू हो रहा है ना, कि लॉर्ड वहां बैठा हुआ है. नो, ही इज एवर इट्स लॉर्ड. अब फिर ये जो गलतियां, आवर एरर्स आर हिज स्टेप्स अपॉन द वे. आवर एरर्स, ये परफेक्शन कैसे शेप होता है इस तरह से, और इसके कई सारे उदाहरण. बट ये चूंकि एक हम लोग विषय बहुत अद्भुत है, तो अभी सावित्री में जाने का लोभ संवरण कर रहा हूं मैं. मे बी टुवर्ड द एंड महालोभ. आवर एरर्स आर स्टेप्स अपॉन द वे, ही वर्क्स. अब देखिए, हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं कि भगवान, जब आपने ध्यान किया, आंखें मूंदी, किसी आश्रम में चले गए, तो भगवान एक्टिवेट हो जाता है. यहां क्या कह रहे हैं? ही वर्क्स थ्रू द फियर्स विसिसिट्यूड्स ऑफ आवर लाइव्स. आश्रम आ रहे थे, रास्ते में टायर पंक्चर हो गया, आश्रम नहीं पहुंच पाए. अरे यही तो काम कर रहा था, क्योंकि हम रास्ते में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हम वहां नहीं पहुंच पाए, काश पहुंच पाते. और जो आए वो तो अरे वाह बहुत अच्छी जगह है, थोड़ी देर बैठ करके चले गए. अब देखिए कितनी ऐसी कहानियां हैं इस तरह की, अद्भुत हैं, रियल लाइफ स्टोरीज हैं. ही वर्क्स थ्रू द फियर्स विसिसिट्यूड्स ऑफ आवर लाइव्स. अच्छा, वो तो ठीक है, एरर भी समझ आया, विसिसिट्यूड. व्हाट अबाउट सिन? ही वर्क्स थ्रू आवर सिंस, आवर सॉरोज एंड आवर टीयर्स. कोई अबैंडन नहीं, ये नहीं ये पापी है, दुरात्मा, इसका भगवान की जगह. वो उसमें कार्य कर रहा है. एक बड़ी सुंदर श्री रामकृष्ण परमहंस की कहानी है. दो दोस्त थे, एक को वाइन में मजा आता था, एक को डिवाइन में मजा आता था. शाम को रास्ते अलग हो जाते थे. वाइन वाला कंपोजिट, ये नया वर्ड सीखा है तो मैं अप्लाई कर रहा हूं. मैं इसका मतलब नहीं बताऊंगा, लेट मी नॉट. एक कंपोजिट में चला जाता था, एक अल्टीमेट कंपोजिट तो जगत और संसार के सृष्टा, वहां चला जाता. मतलब एक वाइन शॉप में चला जाता, एक डिवाइन के जगह चला जाता था. एक देशी विदेशी, एक लोकालोक, वहां चला जाता. अब दोनों की ऐसा कुछ हुआ कि एक दिन दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ हार्ट अटैक हुआ, मर गए, चले गए. ऊपर वहां बैठे थे चित्रगुप्त जी, देखा उन्होंने अपने सुपर कंप्यूटर पे फटाफट, चित्रगुप्त है ना, वो गुप्त तो आंख है उनकी, सीक्रेट आई, सब कुछ रिकॉर्डेड, डॉक्यूमेंटेड. तो कहते हैं इसको, जो अपना वाइन की शॉप पर जाता था, कहते हैं वो तुम्हारे लिए वो अच्छी वाली जगह रखी है, स्वर्ग में अच्छी वाली जगह रखी है. तो ये कहता है, ये इसका दोस्त कहता है, ये शराबी कबाबी वहां जा रहा है, ये क्या चीज है. और दूसरा जो रोज जाता था मंदिर, कहता है आपको सर, आप, वो भी चलने को तैयार है, नहीं सर वो वहाँ आप नहीं जा रहे हो, आपके लिए नरक में थोड़ा स्थान हमने थोड़ी बहुत पूजा की है, इसलिए नरक के अंदर एक थोड़ा स्पेशल सेल जैसे होता है ना जेल के अंदर, थोड़ा टीवी भी लगवा देंगे. कहते हैं आपके कंप्यूटर में कोई मिस्टेक होगी. कहते नहीं, हमारा कंप्यूटर केवल कृत्य नहीं पकड़ता है, वो भाव भी पकड़ता है, ये हमारे कंप्यूटर की खासियत है. तो सर ये क्या हो गया? कहते हैं बड़े अच्छे से कि देखो ये जो था वो वाइन की शॉप पे जाता था, लेकिन कोसता रहता था अपने आप को, क्या आदत मेरी लग गई, मेरा मित्र कितना अच्छा है, मंदिर में जा रहा है, काश मैं भी ऐसा करता, काश मैं भी ऐसा करता. तो हर घूंट के साथ वो याद कर रहा था. और जो भगवान के दरबार में गया, वो कहता है मैं भी कैसा, ठीक ही कहते हैं लोग, बड़ा तू नैरो है, कितना मजा ले रहा है मेरा दोस्त, मैं मजे भी नहीं ले सकता हूँ जाके वाइन की शॉप पे. ये क्या मेरे नेचर में बचपन से यही सिखा दिया है कि ये मत पियो, वो मत छुओ, अब मैं मजा ही नहीं ले पा रहा हूँ लाइफ का. तो तेरी तो ये थी. ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं कि अंदर का भाव. तो यहां पर है कि ही वर्क्स थ्रू आवर सिंस. वहां पर भी एक बोध होता है, सचेत होता है व्यक्ति, इसके द्वार से गुजर कर. अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृतम अश्नुते. ही गोज थ्रू दैट पैसेज. तो ही वर्क थ्रू आवर सिंस, आवर सॉरोज एंड आवर टीयर्स. तो सर ये तो बहुत बड़ी बात है, भगवान ये सब कर रहे हैं,
हम क्या करें, कुछ हमें भी तो बता दो। तो कहते हैं सावित्री में, वॉट एवर द अपीयरेंस वी मस्ट बेयर। दृश्य हैं, आएंगे, भयानक भी आएंगे, अच्छे भी, जिनको हम प्लेजेंट कहते हैं वो भी आएंगे। हमारा समस्या हमारी ये है कि हमारा मूल्यांकन और भगवान का मूल्यांकन मेल नहीं खाता है। हम जिसको अच्छा कहते हैं, भगवान कहते हैं अरे ये अभी भी दुर्योधन के लेवल पर है, बड़ा खुश हो रहा है कि मुझे राज्य मिल गया है। और हम जिसको बुरा कहते हैं, भगवान कहते हैं ये देखो अब ये अर्जुन, ये ग्रेजुएशन पे ज़्यादा डिफिकल्ट चैलेंजेस उसको दिए जाते हैं ना। पीएचडी वाले स्टूडेंट को, किंडरगार्टन को तो चॉकलेट दी जाती है, और पीएचडी वाले की चॉकलेट, टीवी सब छीन लिया जाता है। तो वहाँ कहते हैं वॉट एवर द अपीयरेंस वी मस्ट बेयर, वॉट एवर आवर स्ट्रॉन्ग इल्स एंड प्रेजेंट फेट, when nothing we can see but drift and bail। कुछ पता नहीं चल रहा जीवन में कहाँ जा रहे हैं, किधर ले जा रहा है। when nothing we can see but drift and bail, a mighty guidance leads us still through all। एक गाइडेंस है इस संसार में, आप ग्रेस कह लें, गाइडेंस कह लें, जितने भी विसंगतियां, एनॉमलीज, उनके भीतर से वो ले जा रही हैं हमको। A mighty guidance leads us still through all। अब वो आता है, His knowledge overrules our nescience। ये बड़ी अद्भुत बात है, इसको पढ़ पढ़ के बड़ा मजा आता है। हम तो अज्ञानी हैं, हम अज्ञानी, यह क्या जाने ये हो वो हो या ना हो, हम नहीं जानते। इवन जिसको हमको लगता है कि हम राइट चॉइसेस ले रहे हैं, वी डोंट नो वेदर इट्स द राइट चॉइस फ्रॉम द डिवाइन विल पॉइंट ऑफ व्यू। हम अज्ञानी, ये क्या जाने, बट वो सर्वज्ञ है। हिज नॉलेज ओवर रूल्स आवर नेसियंस। नेसियंस इज अज्ञान, नहीं जानते हम, और हिज नॉलेज ओवर रूल्स मतलब वो गाइडेंस, कोर्स करेक्शन करती रहती है अपने हिसाब से। एक विजडम है जो ऑपरेट कर रही है। तो फिर हमको क्या करना है, हमारा कुछ रोल है। अब यहाँ पे वो यात्रा शुरू होती है। हमारा रोल है अपने आप को, हमारी नेसियंस को उस ओमनीसियंस के साथ जोड़ते जाना, हमारी लिमिटेशंस को उस लिमिटलेस शक्ति के साथ जोड़ते जाना। और यदि हम जोड़ते जाएं तो जीवन कितना अद्भुत हो जाता है। कई ऐसी स्टोरीज हैं। तो एक कहानी बताता हूँ कि ये डायरेक्टली बताई जिन्होंने अनुभव किया था। माँ श्री अरविंद की फोटोग्राफ ले गए थे उस समय। श्री अरविंद माता जी, ये सबको पता ही है कि प्रचार प्रसार में बिल्कुल नहीं विश्वास करते थे। यहाँ तक लिख दिया श्री अरविंद ने, आई डू नॉट, और आज के समय कितना लागू होता है, आई डू नॉट बिलीव इन प्रोपेगेंडा एक्सेप्ट फॉर पॉलिटिक्स एंड पेटेंट मेडिसिन। फॉर ए सीरियस वर्क लाइक माइन इट इज लाइक ए पॉइजन। इसलिए आप कोशिश कर लो, जितने भी जुड़ेंगे गिने चुने, यू में ट्राई। एक 10,000 लोगों को बुला के ऑडिटोरियम में आपने लेक्चर दे दिया, जुड़ने वाले गिने चुने होंगे। भगवान ने अपने और उनके बीच में वेल रखा है। आई डो नॉट बिलीव इन प्रोपेगेंडा एक्सेप्ट फॉर पॉलिटिक्स एंड पेटेंट मेडिसिन। तो उस समय लोगों को ये कहा गया था कि जब आप चित्र ले जाते हो तो उसको कवर करके रखते थे लोग, कोई ना कोई कपड़े से, और केवल उस व्यक्ति के जिसको दिया था वो उसको खोल के देख सकता है, फिर कवर। परिवार के सदस्यों को भी नहीं। इट्स यू एज एन इंडिविजुअल। तो अब एक सज्जन थे, अब जैसी वृत्ति होती है, आपने चित्र रख दिया तो अब फिर कवर कर दिया तो कवर्ड वो चल रहा है। तो एक दिन उन्होंने कई दिनों बाद जब उठाया तो देखा फंगस लग गई है। अब क्या करें? अब उन्होंने चित्र लिया हाथों में और प्रार्थना भेजनी शुरू की, भगवान तुमने मुझे बुद्धि क्यों नहीं दी कि इसके अंदर फंगस लग रहा। देखिए माँ, आपको तो पता था, मुझे नहीं पता था, आपने मुझे ये बुद्धि क्यों नहीं दी। और वो आर्त प्रार्थना, ऐसी आर्त प्रार्थना कभी सुनी नहीं है। अब आप ही संभालो इसको। रियल स्टोरी धीरे 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 धीरे, ये नहीं कि अचानक अगले दिन उठे। Perhaps it took 2.5 to 3 months। वो सारा धीरे धीरे समाप्त हो गया। ये इंटरवेंशन जिसकी हमने बात सुनी, एक तो ये चीज हम लोगों को समझनी है कि भगवान केवल वहां नहीं बैठे हैं। ये कंसेप्ट भारत का नहीं है,
ये कंसेप्ट क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट है और कुछ हद तक इस्लाम का कंसेप्ट है कि भगवान वहां कहीं है, ऊपर है। भारतवर्ष का तो कंसेप्ट ये यस्तु सर्वाणी भूतानी, भारतवर्ष का तो कंसेप्ट है आत्मा वा भूत विजानता, ही हु इज द सेल्फ इन ऑल बिकमिंग्स। तो इस जीवन के साथ साथ हमारे साथ भगवान एक केवल दृष्टा के रूप में नहीं चल रहे हैं, बट एज ए गाइडेंस इज ए डायनामिक थिंग। केवल वो सर्वसाक्षी नहीं है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु ना लिप्यते चाक्षुषे बाह्यतोषा, बट ही इज गाइडिंग, कंडक्टिंग द मिलियन प्रोसेसेस ऑफ द यूनिवर्स। तो एक गाइडेंस है लाइफ में, जिसके कारण हम देखते हैं जड़ तत्व से यहां तक। और वास्तव में ये बड़ी विचित्र बात है, अपने आप में मिरेकिल है, ये चमत्कार है जो सर्वविदित। कई बार हम सोचते हैं चमत्कार जो हमको नहीं होता वो हो गया, पर चमत्कार को वैसे परिभाषित नहीं करना चाहिए कि मैंने हवा में हाथ उठाया और लड्डू आ गया। चमत्कार की परिभाषा ये जो लगता है असंभव है और वो हो गया, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। और श्री अरविंद दिव्य जीवन में इसकी बात करते हैं कि जो दृष्टा, मान लो इफ देयर वाज ए विटनेस, बड़े अच्छे ढंग से बोल रहे हैं, मान लो कि देयर वाज ए विटनेस, इसके पीछे लाइव डिवाइन में बहुत ह्यूमर है। और उससे कोई पूछता कि ये क्या है बन रहा है, ये आग के गोले में से अनेकों स्पार्क्स फ्लोन आउट और ये धीरे धीरे ठंडे होते जा रहे हैं, मैटर बन रहा है। तो क्या कहते जो सृष्टि करता है, वो कहते प्रतीक्षा करो विटनेस, साक्षी, तुम तो साक्षी हो, देखो अभी मैं दिखाऊंगा। हो जाते हैं 10 बिलियन ईयर्स। सर कुछ तो बताइए, तुमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विटनेस हो, वेट करो। 15 बिलियन ईयर्स के बाद धरती कूल होके फॉर्म होती है। ये रियल टाइम स्पैन बता रहा हूं मैं। अब धरती कूल हो गई, अब क्या होगा? अभी मैं इसमें से जीवन जगाऊंगा। जीवन क्या होता है? देखना, ये धरती कूल हुई ना, इसका क्या कलर दिख रहा है? ब्राउनिश रेड। अभी ना ये हरी भरी होगी। अरे सर आप तो ज्यादा ही कुछ बोल रहे हो। कूलिंग तो समझ आया, उस अग्नि से छिटके ठंडे तो होने ही थे आपसे दूर, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। इसमें जीवन आएगा, वो भी आप कुछ इमेजिन कर रहे हो कि इसके अंदर प्लांट उगेगा, पता नहीं क्या होता है, क्या बात आप बोल रहे हो। ऊपर की ओर जाएंगे, हरे भरे होंगे। कहते तो सोचा थोड़े दिन बाद उठ के देखना। और कपिल ऑफ बिलियन ईयर्स चले जाते हैं और अचानक वो देखता है अरे धरती का रंग बदल गया, पेड़ पौधे पत्ते, कहीं कहीं उसको थोड़ी बहुत और कुछ सुनाई दे रहा है, चहचहाट। कहते हैं ये तो आपने केवल ये कुछ और भी बना दिया। तो भगवान कहते तो ज्यादा ही सो रहा था, अब मैं हर बार तेरी प्रश्न की थोड़ी प्रतीक्षा करूंगा। तो उठ के वो देखते हैं कि जीवन उठने लगा, उगने लगा, रेंगने लगा, चलने लगा, उड़ने लगा। बड़ा आश्चर्य हुआ। ये चमत्कार नहीं है, ओरिजिनल मिरेकल, इट इज अनइमेजिनेबल। साइंटिस्ट कहते हैं केवल जड़ तत्व है, इसके अंदर कुछ नहीं है। एक बड़ी सुंदर एक किताब मैंने पढ़ी थी, द एंड ऑफ साइंस। ये सब पहले की पढ़ी हुई है। मनोज भाई पूछ रहे थे कब समय मिलता है पढ़ने का, अब सब हो गया तो चुन चुन के एंड ऑफ साइंस, उसमें ये था, कहते हैं व्हाई देयर इज समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग इन दिस यूनिवर्स। ये प्रश्न का वो बेचारा उत्तर ढूंढता है। साइंस का जर्नलिस्ट है वो व्यक्ति, इज इन नथिंग डू विद स्पिरिचुअल लाइफ, पर वो ढूंढ के यहाँ पहुंचता है कि व्हाई देयर इज समथिंग इन प्लेस ऑफ नथिंग। ये प्रश्न हम लोग निर्वाणिक वॉइड वालों से भी पूछ सकते हैं। शून्य महाशून्य में ये कैसे आया? वो बच्चे ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया था, कैसे आया, क्यों आया? बिकॉज द मदर इज देयर। आद्य शक्ति मां मीरा तुम अनंत अभिनंदन, बिकॉज द मदर इज देयर। यहां तक कि सच्चिदानंद का बॉडी फॉर्म भी वो फॉर्म करती हैं। तो वो थोड़े दिन बाद कहता है अच्छा अब तो बड़ा मजा आ रहा है, हो गया आपका दी एंड। कहते अरे क्या दी एंड, मैं तो आनंद, एकत्व का जो आनंद है उसको मल्टीप्लिसिटी के आनंद में प्रकट कर रहा हूं। तो सर मल्टीप्लिसिटी हो गई? नहीं, सचेतन आनंद। मतलब अब देखते जाओ क्या मतलब है इसका।
मैं जैसा हूं ना वैसे ही मैं बनाने वाला हूं, क्योंकि मैं हूं, मैं तो, आप मेरे ही पास तो एक ही ओरिजिनल मॉडल है, मेरे पास तो कोई और नहीं है जिसको मैं देख सकूं, मैं ही मेरा मॉडल हूं, एक ही जाने। खुद को ही देख रहा है, कहता है मैं तो अपने जैसा बनाऊंगा, जब तक बनाऊंगा नहीं रुकूंगा नहीं। तो धीरे धीरे मनुष्य बना। मनुष्य के बारे में बड़ा क्या कहा जाता है, सह पुरुष एवश्च। नाम भी देखिए, पुरुष। भगवान के बारे में भी पुरुष, पूरा पुरुष सूक्त है इस पर। बड़े अद्भुत वर्ड हैं, पुरुष से पौरुष। और पुरुष का जो वर्णन है ऋग्वेद में, इट्स एग्जैक्टली द सेम जैसे मनुष्य का वर्णन है। तो इसको कई बार लोग इस तरह से लेते हैं कि एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है, कि लोगों ने भगवान को इस तरह से दिखा दिया जैसे मनुष्य है। नहीं, इट इज द अदर वे राउंड। वी हैव बीन क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। वो पुरुष सूक्त में वर्णन आता है ना, मस्तक, भाल, वक्षस्थल, उदर और जंघा और पांव, पादभ्याम पृथ्वी। इट इज ए ब्यूटीफुल, उसी से। सो अब यहां तक उन्होंने कर दिया, इमेज एक बना दी। तो दृष्टा कहता है सर इमेज तो आपने बना दी, दी एंड। कहते नहीं, अभी तो मैं अपना प्राण इसमें फूकूंगा, अपनी शक्ति से इसको चलाऊंगा। सर देख रहा हूं मैं, डिजायर से चल रहा है ये, अभी तो ये पशु की शक्ति से चल रहा है। हाँ, थोड़ा यूज टू होने दो ना उसको। हाथ पांव जैसे होती है ना वार्मिंग एक्सरसाइज, सीधा नहीं करते हो रनिंग, अब वार्मिंग एक्सरसाइज इवन आसन के पहले। तो हाँ, अभी अपनी पशु शक्ति से चल रहा है क्योंकि ये वार्म अप हो रहा है। इसके बाद आप करने क्या वाले हो, अभी मैं अपनी दिव्य शक्ति से चलाऊंगा। जब ये इच्छा शक्ति से चलते चलते एग्जॉस्ट हो जाएगा, जब इसको लगेगा कि ये गाड़ी तो ज़्यादा नहीं चलती है, पुराने मॉडल का ये इंजन है जो कोयले से चलता है, 2 घंटे चल के ठप हो जाता है। पता नहीं किसने अनुभव किया है, हमने तो गाड़ियों में बैठे, वो पुराने समय के कोयला वाला इंजन, वो कब रुक जाए, थोड़ी सी चढ़ाई आ गई, इसका हम लोग सोचते थे कितनी चढ़ाई है, इंजन फेल हो गया, अब वो कब तैयार होगा, पीछे से इंजन आएगा। तो पीछे से इंजन आना यही तो रिबर्थ है, क्योंकि ये इंजन इच्छा शक्ति ज़्यादा दिन नहीं चला सकती है। क्यों? क्योंकि वो धुआं बहुत उठाती है। लोग कहते हैं अक्सर इच्छा शक्ति में प्रॉब्लम क्या है, इच्छाएं भगवान ने तो दी हैं, हाँ वो थोड़ा वार्मिंग अप के लिए हैं। तो लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये धुआं बहुत निकालता है। और वो धुआं आपके ब्लड में, ब्लड वेसल में टाइप ए पर्सनालिटी, एक्चुअली बड़ी महत्वाकांक्षा से व्यक्ति चल रहा है, एकदम हर चीज को वो हाइपर क्रिटिकल है, चीज बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी जैसी मैं चाहता हूं, और फिर हार्ट अटैक हो जाता है। कहते ये क्या हो गया? तो कहते हैं जिस एम्बिशन से तू इस गाड़ी को चला, भाई तेरा इंजन तो कोयले का है, इसमें से कोयले से चला रहा है तू, और तू सपने देख रहा है कि पूरा विश्व विराट सम्राट बने। इट रिलीजेस, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति ऐसे जीवन जीता है कि मैं एकमात्र सेपरेट एग्जिस्टेंस हूं, इट इज नॉट अलाउड। शेरविंद कहते हैं कि बाकी सब इंडिविजुअलिटी आपकी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, लेकिन उस इंडिविजुअलिटी में केवल ये मत आने देना कि ये संसार और सब कुछ केवल मैं, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। अहम ब्रह्मास्मि के 2 रूप हैं। पहला अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर भगवान है, लेकिन दूसरी चीज अगर हम भूल गए सर्व खलु इदं ब्रह्मन्, तो प्रॉब्लम है। सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ है। तो अगर तुम सेपरेट एग्जिस्टेंस करोगे, क्योंकि सेपरेट कोई चीज हो नहीं सकती, सब एक से आई है तो एक में वो स्थित है। देयर इज नथिंग लाइक ए सेपरेट इगोइस्टिक एग्जिस्टेंस। अब वो वेस्ट में भी ये नॉलेज आ रही है, क्योंकि उन्हें देखा है ये, अब वो वार सिखा रहा है कि सेपरेट इगोइस्टिक एग्जिस्टेंस है ही नहीं, युद्ध कहीं हो रहा है, उसके रिपरकशन कहीं और आ रहे हैं। ये तो इवन साइंस इज टेलिंग अस देयर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग एल्स। देयर इज एन इंडिविजुअलिटी। कई बार लोग ये बाय द वे बात हो जाए, कई लोग कहते हैं भारतवर्ष में इंडिविजुअलिटी नहीं है, वेस्ट में इंडिविजुअलिटी है। आई से नो, द वेस्टर्न कंटेक्स्ट की जो इंडिविजुअलिटी है वो आसुरिक इंडिविजुअलिटी है, स्वच्छंदता है, मेरी जो मर्जी मैं करूँगा। भारतवर्ष में जो इंडिविजुअलिटी है स्वतंत्रता है, लेकिन द बैकग्राउंड शुड बी धर्म। और अगर आप इसके अलावा ट्राई करोगे तो इट वोंट वर्क आउट। इंडिविजुअलिटी है, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस है, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ चॉइसेस का एक नेचुरल करेक्टिव, एक नेचुरल लिमिट है, ताकि ये संसार खतरे में ना पड़ जाए। तो इस प्रकार से एक देहात्म बोध से जीते हैं, एक परमात्म बोध से जीते हैं, पर वो एक अलग। तो ये अब
यहां पर क्या गाड़ी रुक जाएगी मनुष्य? वो कहते हैं नहीं। अब ये देखिए श्री अरविंद जब कहते हैं सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन, इट्स इनएविटेबल इन द वेरी लॉजिक ऑफ थिंग्स। अब जड़ से जो चीजें निकल रही हैं निश्चित रूप से उसके अंदर थी कहीं ना कहीं। कैसे निकलती हैं? अब यहां पर श्री अरविंद हमारे वेदों में, पुराणों में, खासकर वेदों में भी है, 7 लोकों की बात ओरिजिनली वहीं पर है, लेकिन पुराणों में इसका बड़ा विस्तृत वर्णन है। ये लोक क्या है? प्रत्येक लोक में भगवान का कोई एस्पेक्ट या तो अपने मूल स्वरूप में या अपने सीमित स्वरूप में प्रकट होता है। प्राण जगत में भगवान का शक्ति, फोर्स, ओरिजिनल उसमें आप चले जाएंगे, वो है तपोलोक, चित्तलोक, चित्त तपस्लोक, ओरिजिनल जो 3 ऊपर के लोक है, वहां वो अपने मूल स्वरूप में आएगा। मतलब देयर कॉन्शियसनेस कैन एंड फोर्स कैन डू एनीथिंग, लेकिन यहां पर वो सीमित रूप में आता है प्राण जगत में। तो वहां पे दैत्य भी होते हैं, देवता भी होते हैं इत्यादि, दे आर ऑल लिमिटेड, उनके अंदर वही ऊर्जा है लेकिन लिमिटेड है। उसी तरह जड़ जगत में सतलोक, सतलोक में जो तत्व है मैटर है, यहाँ मैटर की बात कर रहे हैं श्री अरविंद। लाइफ डिवाइन में वो मैटर पर चैप्टर है, असेंडिंग सीरीज ऑफ सब्सटेंस है। ओरिजिनल मैटर क्या है? ओरिजिनल मैटर भगवान ने ये क्रिएटेड इट टू मैनिफेस्ट हिमसेल्फ। अब वो धीरे धीरे इन्वॉल्यूशन के माध्यम से हर जगत में मैटर है, प्राण जगत का अपना मैटर है। प्राण जगत के मैटर और फिजिकल वर्ल्ड के मैटर में डिफरेंस क्या है? प्राण जगत में जैसी इच्छा वैसे मैटर रंग बदल देता है, वहां गिरगिट होने की जरूरत नहीं है। आपके मन में क्रोध आया तो वहां के जो मैटर से जो लोग प्राण तत्व के सब्सटेंस से जो बींग्स हैं वो एकदम लाल दिखाई देंगे, टमाटर जैसे। ओके, क्रोध से आग बबूला हो गया। अगर ईर्ष्या आई तो हरा दिखाई देगा, प्रेम आया तो रेड रोज वाला लाल। वो अपने आप वहां का मैटर रिस्पॉन्ड करता है। मनोमय जगत का जो मैटर है, जो चेतना के सीमित सीमा करके निकला है, वहां थॉट मूव करता है सब्सटेंस को। यहां पर नहीं है। यहां तो मैटर केवल मटेरियल लॉस को समझता है। आप उसको बोलो मैं अपनी इच्छा से ठीक कर लूंगा बीमारी, इट इज नॉट एज इजी एज दैट। इट इज पॉसिबल, पर आपको परसिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये मैटर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, करेगा एक दिन वो। लेकिन श्री अरविंद अल्टीमेट मिरेकल की बात करते हैं, केवल प्राण मन को नहीं, सुप्रामेंटल, यानी जिस डिवाइन कॉन्शियसनेस में कोई एरर की गुंजाइश नहीं है, पर अभी वो नहीं करता है रिस्पॉन्ड। अभी जो मॉडल बना है मनुष्य के देह का, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो उसी सच्चिदानंद से ये ट्रिपल लोअर वर्ल्ड भी आए हैं, सतलोक, चित्त तपस्लोक और आनंद लोक। और उन्हीं की छाया के रूप में यहाँ इसको मर्तलोक कहा गया। छाया है। यम कौन है? सूर्य की छाया है। ये हमारे मिथोलॉजीज में आता है। सूर्य और संजना या संज्ञा, उनके विवाह होता है और संज्ञा को बड़ी प्रॉब्लम होती है ये सूर्य देवता से। तो अपनी बहन, उनकी बहन कौन है? छाया, कहती है दीदी थोड़े दिन तू रह ले इनके साथ, मैं नहीं सहा जाता इनका तेज। तो छाया कहती है लेकिन ये तो पहचान जाएंगे। कहते नहीं मैं अपनी छवि दे दूंगी तुम्हें, तो भी पहचान जाएंगे। अरे तू चिंता मत कर, अभी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, इतना नहीं देखेंगे। और ये तो लीला है। तो उस छाया और सूर्य के संबंध से यम का जन्म होता है। आप देखिए कितनी अद्भुत बात है। एक हो रहे सूर्य सत्य धर्माए, ओरिजिनल स्क्रिप्ट, और यम भी यम, उनके अपने नियम है। अब ये 2 लेवल्स पे हमारी गाड़ी चलती है। एक जो सूर्य का ओरिजिनल लॉ ऑफ ट्रूथ है, धर्म, और दूसरा यम रिस्ट्रेनर है। उनका नियम बहुत सिंपल है, सीमा में रहो, सीमा के परे जाओगे तो मेरा पाश है। इसीलिए पाश है ना, उनका पाश है मेरा। सीमा में मतलब किस सीमा में? मैं जानता हूं सीमा, मैं भगवान बनना चाहता हूं, उसकी भी सीमा है। डेथ स्टेज द जर्निंग डिस्कवरर लाइफ। मैं तुझे यम कहते हैं, बांधते हैं पाश में। तो सीमा के बियॉन्ड यू आर नॉट अलाउड। कुछ तो होते ही इतने चुटकू से कि पास के अंदर वो और ला करके लगा लेते हैं। सो ये जो प्लानिंग ओरिजिनल, लेकिन ये अभी तक का। अब श्री अरविंद क्या कहते हैं? ये जो नीचे के 3 जगत हैं और ऊपर के 3 जगत हैं, इनके बीच में एक जगत है जहां से छन कर ये उच्चतम चेतना का प्रकाश, शक्ति इत्यादि ये लोअर ट्रिपल वर्ल्ड्स में आते हैं।
और उसको श्री अरविंद सुपर माइंड कहते हैं, द लिंक। अब सुपर माइंड कैसे, जैसे प्रिज्म है, क्या कहते हैं हिंदी में प्रिज्म को, प्रिज्म ही कहते हैं। तो प्रिज्म के अंदर जो प्रकाश प्रवेश करता है वो एकत्व का प्रकाश, व्हाइट लाइट। प्रिज्म से बाहर निकलता है तो वो 7 रंग, 7 रंग तो हम देखते हैं पता नहीं कितने रंगों में निकलता है, बट हमारी ये सीमा है, 7 रंग हमारी सीमा है। तो अब सुपर माइंड क्या करता है, उस एकत्व को अपने अंदर धारण करता है और उस एकत्व के में जितनी भी अनंत संभावना है उनको वो बाहर की ओर रिलीज करता है। अब देखिए हमारे यहाँ कितनी इंटरेस्टिंग मिथोलॉजीज हैं। सूरज के जो घोड़े हैं और वो 7 घोड़े, एक उस पर धर्मवीर भारती की वो बुक नहीं है, सूरज का 8वां घोड़ा खैर सूर्य, उसके कितनी सारी रश्मियां चारों तरफ। दैट्स वाई श्री अरविंद कहते हैं इट इज द सिंबल ऑफ द सुपर माइंड। वो एक प्रकाश आता है और अनेकों में विकीर्ण करता है, लेकिन वो प्रकाश जैसे जैसे दूर जाता है वो अपनी ऊष्मा और अपने तेज को धीरे 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 करके क्षीण होती जाती है। और ये भी हम लोग विज्ञान से जानते हैं कि धरती क्यों आइडियली सूटेड है, क्योंकि इसका टेम्परेचर सही है। मार्स में जाएंगे तो उबल जाएंगे, और यदि हम सैटर्न में जाएंगे तो इतना ठंड है वहाँ की, वही सूर्य है जो पोषित कर रहा है, क्वालिटी सेम है, लेकिन ये जितना दूर टाइम स्पेस में हो रही है ना ये नृत्य, तो वो जाता है। कालांतर में ये संभव है कि हम लोग वीनस पे कॉलोनी बनाए, वो बात की बात है। जैसे हो सकता है कि हमने पहले मार्स में कॉलोनी बनाई थी मनुष्य। श्री अरविंद पासिंगली मेंशन करते हैं द थिएटर ऑफ प्रीवियस स्टेज ऑफ इवोल्यूशन माइट हैव बीन मार्स एंड हु नोज इन द फ्यूचर वेदर इट विल बी वीनस। ये तो वो तो श्री अरविंद तो जिस लेवल पर चीजों को देखते हैं तो वहां पर जा करके जैसे जैसे क्षीण होता जाता है। तो इस प्रकार ये लोअर ट्रिपल वर्ल्ड्स बनते हैं, लेकिन बीच में एक स्थान ऐसा है भूमि जहां उस एक का पूर्ण तेज अपने एकत्व में है और अनेकत्व का सीक्रेट भी उसके पास है। दैट इज द सुपर माइंड। अब ये सुपर माइंड की बात क्यों कर रहे हैं श्री अरविंद? आफ्टर ऑल सच्चिदानंद को तो हम लोग जानते हैं कि इट्स नॉट न्यू टू इंडियन थॉट। सच्चिदानंद ब्रह्म को भारतवर्ष में जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है वो तो ये जानते ही है इतना कि एक ब्रह्म चेतना है, सच्चिदानंद पुरुषोत्तम है, भगवद गीता में आती है इसकी बात, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है। तो इसमें अब वो नई चीज क्या बता रहे हैं? वह सच्चिदानंद जो एक है और यह जो बिल्कुल अचित अज्ञान अंधकार निरानंद है, ये कैसे आए? इन दोनों के बीच क्या मेल है? श्री अरविंद माता जी बड़े सुंदर ढंग से बताती हैं कि कॉन्शियसनेस इज लाइक ए लैडर, और चारों तरफ क्या है लैडर में? वो सच्चिदानंद है, सर्वत्र है। लेकिन हम ऐसे करके अपने को छलांग नहीं लगा सकते हैं। कुछ योगियों ने लगाई है, आप किसी भी लेवल से छलांग लगा सकते हैं। छलांग लगाएंगे तो शुद्ध सच्चिदानंद में जाके समाप्त हो गए, लेकिन फिर आप बताने के लिए नहीं रहेंगे। जैसे लैडर से कोई छलांग लगा दे, बंजी जंपिंग विदाउट द कॉर्ड, तो बताने के लिए नहीं रहता है कि भाई कैसा लगा मुझे। रिपोर्टर आएंगे पूछने, सर कैसा लगा आपको? भूत बन के पूछेगा तुम्हें कैसा लग रहा है, अभी मैं बताता हूँ धक्का किसने दिया था ये बताओ। लेकिन ये योग की एक धारा रही है, छलांग लगा दो। क्यों? सीढ़ी पे चढ़ना बड़ा कष्टकर है, और भगवान सीढ़ी पर चढ़ाने में लगे हुए हैं। पहले उन्होंने एक सीढ़ी बनाई, ये सीढ़ी भी उन्होंने पहले से बनाई, लैडर ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं सावित्री में, वर्ल्ड स्टेयर। तो सीढ़ी भी उन्होंने बना दी है पहले से। साथ भी है कि मैं चढ़ाऊंगा तुझे, पीछे से भी सहारा दे रहा हूं, चारों तरफ से तू चढ़। तो हमको डर लगता है, हमारी समस्या यही। इसीलिए माँ कहती है फियर इज द ग्रेटेस्ट इम्प्योरिटी। कहीं भगवान ऐसा तो नहीं कि आपका हाथ छूट जाए, बैलेंस गड़बड़ा जाए, मैं ना यहाँ कर रहा हूं ना वहां कर रहा हूं। भगवान कहते हैं बहुतों को मैं करता, ये मेरा बिजनेस है, देख ले मेरा बिजनेस कार्ड, बचाना चढ़ाना यही मेरा काम है। लेकिन अभी मैं वहां चढ़ाना चाहता हूं मनुष्य को जहां तक कोई चढ़ा नहीं है। क्यों? तैयार नहीं है ना अभी तक। तो वो इंजन, वो स्टार्टिंग वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे थे कई लोग। अब कुछ लोग हैं जिनके अंदर वार्म अप कंप्लीट हो गया है। अब मैं आगे ले जाना चाहता हूं। तो ये 2 तरीके योग को देखने की, एक कि हम कहीं पर भी हैं
उस एक में चले गए, एकत्व में चले गए, समाप्त हो गया। दूसरा है कि हम उस पॉइंट को धारण करें जहां एकत्व का भी सत्य है, अनेकत्व का भी सत्य है। अब इसको हम लोग दो एग्जाम्पल से लें। एक तो ऑफकोर्स ईशुपनिषद में बड़ी सुंदर, वाई दिस इज द बेसिस ऑफ डिवाइन लाइफ, विद्यांच अविद्यांच। उसमें पहले ऋषि क्वेश्चन करते हैं, जो केवल अविद्या में रत रहते हैं, साधारण व्यक्ति यही है सब कुछ, चार वाक सिद्धांत, खाओ पियो, उधार जरूर लो और रिटर्न तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि ना मरने के बाद कोई पुनर्जन्म है, ना कोई पूछने वाला है, चार वाक सिद्धांत है। तो अब जो मल्टीप्लिसिटी में ही केवल उसी को सच मानते हैं, तो वो तो अंधा कुआं है। लेकिन जो केवल प्रकाश में चले जाते हैं, वो उससे भी बड़े अंधकार में चले जाते हैं। अगेन अविद्या, अविद्या इज एब्सेंस ऑफ वननेस, जो एकत्व को नहीं जानते। अविद्या, हम लोग वैसे तो विद्यालय विद्या नहीं है, वो भी अविद्या। हिरण्यकश्यप की गॉस्पेल पढ़ाई जा रही है। विद्या प्रहलाद को थी, हर चीज में हरि हरि, बड़ा सुंदर था ना भजन, श्री हरि, आपने गाया था ना, हाँ, श्री हरि या डिवाइन मदर, हर चीज में उस एक को, दैट इज विद्या। अगर बच्चे ज्योमेट्री, ये एज एन असाइड, ज्योमेट्री, एरिथमेटिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब में वो पढ़ते पढ़ते उस कोर में पहुंच जाएं जहां एकत्व है, देन दे विल हैव विद्या, अदरवाइज इट इज अविद्या। सो एनीवेज, वो एक शिक्षा के अंदर, हर चीज के अंदर एक क्रांति आनी है जब शिक्षक ऐसे तैयार होंगे जो योगी हैं। बट मीनवाइल ये अब जो अविद्या में रहते हैं वो अज्ञान में रहते हैं, अंधकार में। जो केवल विद्या में चले जाते हैं वो और भी बड़े अंधकार में चले जाते हैं। फिर वो संभूति असंभूति, जो केवल बर्थ यही सब कुछ है, वो अज्ञान में रहते हैं। जो इस जन्म कर्म के फेरे को काट कर असंभूति में चले जाते हैं, नॉन बीइंग, नॉन बिकमिंग, वो और भी बड़े अंधकार में जाते हैं। तो ईश उपनिषद क्रिप्टिकली हिंट करता है, करना क्या है सर ये बताओ, फिलॉसफी बहुत हो गई। विद्यांच अविद्यांच यस्त द्वेदो भयम सह, होल्डिंग वननेस इनसाइड, डीलिंग विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब ये इंपॉर्टेंट है। वननेस का अर्थ ही नहीं हम सबके साथ समान व्यवहार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। भगवान सबके साथ समान व्यवहार नहीं करता है। अब देखिए, समानता का एक एग्जाम्पल दूसरा दे रहा हूं मैं, उल्टा। एक और तो हमने सुना है, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग भी दुर्गर खायो, समान व्यवहार तो नहीं हुआ। लेकिन दूसरी असमानता देखिए, दुर्योधन को राज सिंहासन दे दिया और पांडवों को वनवास दे दिया। दोनों तरफ से लगता है ये क्या है, आप कुछ तो बताइए। यही बात बाली ने श्री राम से की थी, आप कैसे धर्मनिष्ठ हो। मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, कहो नाथ मम काहे तुम्हारा। मुझे क्यों मार डाला, मैंने क्या किया था आपका, आप तो धर्म की रक्षा हेतु आए हो। तब वो बताते हैं कि तू सारा जीवन तू अधर्म में जीता रहा, आज तू अचानक धर्म की व्याख्या कर रहा है। तो बड़ा सूक्ष्म भेद है वननेस एंड मल्टीप्लिसिटी को समझना। लोग समझना मतलब जीना, समझना फिर भी इजी, बट उसे मल्टीप्लिसिटी में लोग रहते हैं, इसके साथ ऐसा व्यवहार, उसके साथ, लेकिन अज्ञान के आधार पर। वो मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, घृणा करूंगा, ये मल्टीप्लिसिटी एकदम अज्ञान है। लेकिन वननेस में रह के मल्टीप्लिसिटी से हर किसी के अंदर जो रित चित का अनफोल्डिंग है, उसके अनुरूप और अनुसार, उसके अंदर जो डिवाइन विल है उसके अनुसार कार्य करना, दिस इज द सीक्रेट ऑफ द सुपरामेंटल क्रिएशन। और इसमें हम देखते हैं कि जगह जगह पर हमारे अवतारों की लीला में एट टाइम्स दिस हैज कम। श्री कृष्ण दोनों तरफ है, वो है ना बर्बरी की कहानी। लेकिन दुर्योधन को he has made sure कि he dies, ना वो जल में बचता है, ना गांधारी के वज्र से बचता है, वज्रांग बना दिया लेकिन नहीं बचता है, क्योंकि ये द विल इज टू बी रिलीज। इसलिए नहीं कि दुर्योधन उनका शत्रु है, बिल्कुल नहीं, शत्रु का भाव नहीं है, वो तो स्वयं उसके भी शरीर में विद्यमान है। इसलिए कि ये पाप युक्त देह त्याग दे तो अच्छा है, उसका भी कल्याण इसी में है। कर्ण को भी ना जाने कितने पाप, यहाँ उस सेंस में नहीं, मॉरल राइट एंड रॉन्ग,
कितना कितना उन्होंने बचा लिया। नहीं तो सोचो कर्ण जीवित रहता तो किस बोध से जीता। कर्ण जैसा आदमी की बेचारा, मैं अभिमन्यु को मारने में लग गया, अंत में तो जीता अर्जुन ही। तो उन्होंने उसको रिलीज किया, अच्छे से लिबरेट करके भेज दिया। तो श्री राम जी की भी यही कहानी आती है। रावण की मृत्यु के बाद वो लक्ष्मण को कहते हैं कि जा ज्ञान लर्न फ्रॉम हिम। तो कहते हैं आपकी समझ नहीं आती मुझे, मैं तो शेषनाग है ना, फुफकार के पूरी लंका को आप कैसे हो रघुवर, जो उनके पास जाके इतने प्रेम से कहते हैं वो शत्रुता मेरी उसके, वो तो मेरा भक्त है, जय विजय है, वो तो मूड है, भूल गया है, मुझे तो याद है, मैं नहीं भूला हूं। तो फिर आप कर क्या रहते? अरे उसको देह के बंधन से मुक्त कर रहा था। अब ये देह के बंधन से मुक्त क्यों करना पड़ता है? बिकॉज मैटर इज इम्परफेक्ट। आप शरीर में प्रवेश करते हो और इम्परफेक्शन प्रारंभ हो, छाप है ये। कई पुराने समय के योगी इस बात की बात करते हैं, ज्यों की त्यों रख धीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कुछ ये भी कह जाते हैं, वो तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है। भजन गाया बड़ा अच्छा है, गाने मुझे भी मजा आता है कि वो चादर मैली हो गई, मैली चादर ओढ़ के तेरे द्वार कहाँ से जाऊं। अरे क्यों नहीं जाऊंगा, मैली है तो सुपर ऋण भी तो वहीं पर है, वहीं तो जाऊंगा। लोगों को ये आइडिया ना हम बड़े अच्छे हैं तभी भगवान के पास जाएंगे। आप बहुत अच्छे हैं तो रहिए अपनी जगह, भगवान की क्या जरूरत है। माता जी से कुछ लोग पूछते थे कि माँ हम में बहुत दोष हैं, तो माँ कहती इसलिए तो मैं कहती हूँ मेरे पास आओ, तुम अगर सिद्ध हो तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है। हंसी हंसी में कहती सिद्ध हो तो अपने घर रहिए। भगवान के पास जाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारे चादर जो है ना मैली हो गई है। तो अब तक मैल छुड़ाने का एक ही तरीका था, मेसर्स डेथ एंड कंपनी एक्टिवेट हो जाते थे, चल तेरी चादर बदल देता हूं, कंप्लीट ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट। मूवर्स एंड पैकर्स, पैकर्स एंड मूवर्स। लेकिन प्रॉब्लम है इट वाज मूवर्स एंड पैकर्स एंड शेकर्स, वो ज्यादा ही हो जाता था। तो वो आ जाते थे, वो कहते थे अब बहुत हो गया ये शरीर तो ऐसे ही लुंज पुंज, इसमें तुझे हैबिट्स हो गई हैं ऐसी, ये शरीर नहीं चलेगा बियॉन्ड ए पॉइंट। तो मृत्यु भी क्या थी, वो आती थी कि डेथ इज बट ए चेंजिंग ऑफ द रोब्स टू वेट इन वेडिंग गारमेंट्स एट द इटर्नल्स गेट। मृत्यु है परिधान बदल करना प्रतीक्षा, वधु वस्त्र में चिर प्रेमी का शाश्वत वर का। श्री अरविंद की कविता की लास्ट 2 लाइन्स है। तो ये सिलसिला चल रहा था। भगवान कहते दिस कैन नॉट बी द फाइनल। बेचारे जड़ तत्व ने क्या बुराई की है, इतना जर्नी को सपोर्ट किया है, पहाड़ नदी नाले पशु पक्षी पौधे मनुष्य, आधार तो वही है। अब अगर हम लोग कभी ऐसे करें कि जिस चीज ने इतना सपोर्ट किया आप बोले अब तेरी जरूरत नहीं है तू चला जा, हम क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? भगवान तो परम कृपालु हैं, वो जड़ तत्व को कैसे ऐसे फेंक देंगे। बड़ी सुंदर एक उन्होंने तो जड़ तत्व के साथ खेलते रहे ना, वो अहिल्या का कन्वर्शन, ये सारी स्टोरीज हैं, हिंट्स हैं जगह जगह। जड़ तत्व को अस्वीकार कैसे कर देंगे जब उसके अंदर ही से परम चैतन्य प्रकट हो रहा है उत्तर उत्तर। पर हम लोगों ने ये सीखा अनफॉर्चुनेटली, एक और कण में भगवान है, दूसरी ओर ये ऐसे ही कर दे क्या फर्क पड़ता है, ये तो शरीर है, ये तो मरना ही था। क्यों मरना था भाई? वी शुड चैलेंज दिस, इट्स अ चैलेंज दैट डेथ पुट्स अपॉन अस। हम जो अमृत तत्व की संतान है, डेथ चैलेंजेस अस। और ठीक है अब तक वो जीतता आया है, आने वाले समय भी ऐसा लग रहा है कुछ समय तक, लेकिन अब धीरे धीरे मानव चेतना मृत्यु के साथ अब सामने खड़ी होकर आंख मिला के कहती है द बॉडी टू कैन टेस्ट इमॉर्टैलिटी। अभी बात होती है इसकी, सावित्री कहीं होगी तो आई वुड लाइक टू रीड द लाइन्स एट द एंड। तो ये अदरवाइज फोन पर है इनका नेटवर्क पे, आई टेक इट आउट। तो ये जड़ तत्व को माँ की एक बड़ी टचिंग स्टोरी है, और वो स्टोरी इस प्रकार की है कि माँ के पास लोग बहुत कुछ देते थे, सुंदर सुंदर चीज़, और माँ पास ऑन करती थी। कैन यू इमेजिन, गोल्ड का ब्रोच दिया उन्होंने किसी को दे दिया, मतलब वो ये नहीं कि मैं रखूंगी या मैं इसको ऐसे, वो जानती थी किसके पास क्या जाना चाहिए।
ये रित चित के विधान पर। अब हम लोग नॉर्मली क्या कहेंगे, बड़ा घर जिसके खूब सारे बच्चे हों। बिल्कुल मत दीजिए। एक तो आप अर्थ को छोटा बना रहे हो, साथ में आपको बड़ा घर भी चाहिए। एक आश्रम में, दो कहानियां बता रहा हूँ। एक आश्रम में एक थी, लेडी थी, जिनका नाम माने दिया था लाइट। उनका नाम मैं भूल गया हूँ, बंगाली नेम था। अब आई कैन मेंशन, डेजिरे वहीं पर है, उनके घर में है, और मैं वहीं रहता हूँ, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। माँ वहाँ पे आई हैं, उनका नाम दिया था लाइट। तो लाइट दी ऐसे लोग कहते हैं। और बहुत बड़ा घर है। तो अब ये माँ की लीला है, ये सोच के नहीं दिया अकेली रहेगी इतना बड़ा। कहते हैं नहीं, शी हैज टू हैव दैट हाउस। और साथ में माँ कहती हैं एक बड़ी अद्भुत बात, लाइट दी को उन्होंने कहा, बहुत सुंदर थी उनका। आप कभी पुराने जो आश्रम के उसमें आप देखोगे चित्र, मार्च 5 जो पहला हुआ था माँ का, ये मैं बताऊं आपको, जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की साथ में, और सारी वो तब ये सब प्लेग्राउंड नहीं था, स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं था, तो सड़क पे किया था उन्होंने ऑन 15 अगस्त। और लोकल लोगों ने पत्थर फेंके कि ये लड़की कैसे जाएगी, और लोगों ने आके कंप्लेंट की। मदर से डोंट वरी, इग्नोर देम एंड कंटिन्यू। और उस समय देखें आप, एक तो ये पृथ्वी सिंह नाहर के बेटे अभय सिंह नाहर, और लाइट दी, क्या अद्भुत लगता है, मतलब वेरी ब्यूटीफुल इन द ट्रू सेंस, नॉट वो मैनेक्विन वाली ब्यूटी। तो उसमें वो माता जी उनको कहती हैं, देयर इज नो बडी अपॉन अर्थ हु कैन मैरी यू। अब उनके अंदर क्या था, क्या देखा माँ ने। अब उसी प्रकार से एक माँ के पास, अब देखिए ये रित चित, डीलिंग डिफरेंटली विद डिफरेंट पीपल। भगवान ये नहीं करता है, सबकी समानता का अर्थ ये नहीं होता है कि सबको एक जैसी चीज, ये अज्ञान है, इससे और बड़ा अंधकार आता है। लेकिन हम नहीं जानते अभी अधिकार भेद। ये पुराने समय में ये एक बहुत सुंदर बात थी। किम योंग यून को हम अपनी एटॉमिक पाठशाला में नहीं दाखिल करते, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं था, अधिकार भेद होता था। पर वहीं दूसरी ओर देखिए कि माता जी के पास कोई देखता है कि एक पुराना रुमाल माँ यूज़ कर रही हैं जिस पर पैबंद लगा हुआ है, तो कोई नया रुमाल लाया और कहा माँ आप ये यूज़ कर लीजिए। अब माँ क्या करती थी, रुमालों के ऊपर कई बार वो कभी गणेश जी, बड़ी सुंदर सुंदर स्टोरी हैं उससे, उनके रुमालों से रिलेटेड, कभी वो बद्री नारायण, और कहती थी कि जब बद्री नारायण आए तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा कि गणेश के साथ, बिकॉज ही इज ए ग्रेट गॉड। तो बताती हैं कि मैंने उनको समझाया कि ये भी मेरा बहुत अच्छा बच्चा है। उनके सामने तो प्रकट हो जाते हैं ना साक्षात। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। बड़ी सुंदर स्टोरी है। तो जब माँ की गॉड्स के साथ तो बड़ी मजेदार स्टोरी है। रुद्राक्ष की है, तुलसी बीट की है, वो एक अलग अध्याय है। तो किसी ने कहा माँ ये रुमाल को आप बदल क्यों नहीं लेती हैं। माँ कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि पता है इसने मेरी कितने वर्षों से सेवा की है, मैं यूं ही छोड़ दूं इसको। रुमाल के बारे में हमें छोड़ सकती, कैसे हम लोग ये चीजें सोचते हैं, अबैंडन। जो रुमाल को नहीं छोड़ रही हैं, ये नहीं कि उनको त्याग की वो सब त्याग दें, लेकिन इसलिए कि इसने मेरी सेवा की है। फिर कहती है हमको जड़ तत्व के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कॉन्शियसली, क्योंकि उसके अंदर भी सर्व चैतन्य है। अगर इतनी भी बात हम माँ की पकड़ लें तो दिस वर्ल्ड, इंडिया विल राइज टू इट्स ग्रेटनेस। जड़ तत्व के अंदर भी अति चेतन परम चैतन्य है। और ये ज्ञान था भारतवर्ष के पास, तभी हम तिनके की नोक पर ब्रह्मास्त्र बनाने की क्षमता रखते थे, बाय एक्टिवेटिंग दैट इनर रियलिटी। मंदिर में पूजा का आशय यही है कि आप पत्थर के अंदर भगवान को जागृत कर सकते हो, प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि। लेकिन वो पत्थर का स्वरूप नहीं बदलता है। आपने भगवान जागृत कर दिया, लेकिन पत्थर, अगर कोई पत्थर उस पत्थर को उठा करके किसी पर फेंकेगा तो सर फूटेगा। तो अब वो चाहते हैं कि ये जड़ तत्व ही बदल जाए। और ये एक नया जो सुपरामेंटल क्रिएशन, अब हम लोगों के लिए तो ये वही विटनेस वाली बात लगती है, लेकिन जब स्वयं जगत जननी इस काम को अपने हाथ में लेती हैं तो उनके लिए क्या असंभव है। दिस इज द अल्टीमेट मिरेकल।
ऑल ओशियन लिव्ड विद इन ए वॉन्डरिंग ड्रॉप. ए टाइम मेड बॉडी हाउस्ड द इलिमिटेबल. टू लिव आउट दिस मिस्ट्री अवर सोल्स केम हियर. और वो इसलिए नहीं कि हम शरीर से चिपके रहना या अरे मरने से डरना, इससे नहीं. इसलिए क्योंकि जड़ भी तो उसने इतना सपोर्ट की है जर्नी इवोल्यूशन की, और अंत में कह देना ये चादर तो बेकार है, ये कैसी बात हुई. ये श्री अरविंद की करुणा है. इसको ऐसे देख लें या ऐसे कि दे वांट टू हैव द अल्टीमेट मिरेकल. अल्टीमेट मिरेकल यही है कि जड़ तत्व जिसके अंदर से पेड़ पौधे नदी नाले निकले, जड़ तत्व जिसके अंदर से वृक्ष और फूल और पक्षी इत्यादि जीव निकले, जड़ तत्व जिसके अंदर से चिंपैंजी मनुष्य इत्यादि निकले, वही जड़ तत्व के अंदर से एज ए लास्ट अल्टीमेट मिरेकल सुप्रामेंटल बीइंग निकलेगा. और सावित्री में इस पर है, जब वो यही लॉजिक भी देती हैं. इफ इन द मीनिंगलेस वॉइड क्रिएशन रोज, इफ सेंस कुड क्लाइंब इन नर्व एंड टिश्यू एंड सेल, कि ये तो मैंने कर दिया है, ये तुम नहीं देख पा रहा है मृत्यु, कि ये सब हो चुका है. क्योंकि मृत्यु तो डिनाई कर रहा है, पूरा संसार इसको डिनाई करेगा. क्यों? क्योंकि पूरा संसार इस समय मृत्यु के अधीन है. वो डिनाई करेगा, वो नहीं डिनाई कर रहा है, उसके अंदर से मृत्यु डिनाई कर रही है. सर ये छोड़ दो, ये जगत तो मेरे हाथ में है, आप जाओ ना वैकुंठ कैलाश, मैंने रोका है क्या? मुक्ति ले लो ना, आप यहां भी मेरा बिजनेस बंद कर रहे हो. द बिजनेस ऑफ डेथ मस्ट एंड. तो बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं सावित्री में. मैं अगेन अपने लोभ को संवरण करते, आई जस्ट रीड वन पैसेज. बड़े पावरफुल हैं. एक जगह तो ये बताते हैं कि माता श्री अरविंद की नाइट इज नॉट अवर बिगिनिंग नॉर अवर एंड. वी केम टू हर फ्रॉम ए सुपरनल लाइट, बाय लाइट वी लिव एंड टू द लाइट वी गो. सो ये आ गया पेज 632 टू दोज हु वांट टू रीड लेटर ऑन. संसार क्या है, क्यों बना है, क्या होगा. और एक उदाहरण देके, जो लोग समझते हैं कि सावित्री बड़ी कठिन है, अब देखिए श्री अरविंद कितने अपने अंदाज में बता रहे हैं. आउट ऑफ द वॉइड दिस ग्रैंड क्रिएशन रोज, फॉर दिस द स्पिरिट केम इन टू द एबिस and charge with its power matters unknowing force. अब इसका हमारे यहाँ संकेत होता है पंचभूत. अभी प्रारंभ हो रहा है. पंचभूत कहाँ से निकले, एंड व्हाट इज दिस सोल मेड अप ऑफ. पंचभूत तो प्रकृति के अंदर आते हैं, और आत्म तत्व कहाँ से आता है, वो एक अलग डिस्कशन है, विषय. तो किस लिए बना है? इन नाइट्स बेयर सेशन टू कैथेड्रल लाइट, in death's realm repatriate immortality. repatriate. भाई देखो, है मृत्यु के घर में, अपना बंदा है, इसको टच मत करना तुम. मार्कंडे, ये स्टोरीज के संकेत है ना. मार्कंडे की स्टोरी जो है अपना बंदा. मृत्यु कहती मेरा अधिकार है, कहते हैं होगा तुम्हारा अधिकार, पर अभी ये मेरी शरण में. इन डेथ्स सेशन repatriate immortality. अब वो एक उदाहरण देते हैं श्री अरविंद सावित्री में. ए मिस्टिक स्लो ट्रांसफिगरेशन वर्क्स. ट्रांसफॉर्मेशन पहली बार नहीं हो रहा है, सब कुछ, सारी इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन इज सीरीज ऑफ ट्रांसम्यूटेशंस. इस बार लेकिन वो एक क्रिटिकल जंक्चर पे है, जहां जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके बाद प्रलय की आवश्यकता नहीं रहेगी. दैट इज द मेन डिफरेंस. ए मिस्टिक स्लो ट्रांसफिगरेशन वर्क्स. ऑल अवर अर्थ starts from mud and ends in sky. देखिए, एक बार बड़ी इसकी चर्चा हो रही थी सेमिनार में. रूपांतरण, बड़े बड़े प्रोफेसर, दिग्गज, कोई कह रहा है होता है, नहीं होता है, कैसे हो सकता है. तो एक जो दरबान था ना, द्वारपाल, तो उसने एक मेन स्पीकर को, उसको तो खड़ा रहना जब तक लाश नहीं चला जाता.
सारा सुन रहा था। तो उसने कहा, वो जैसे वो कबूतर ने सुनी थी सारी कहानी, माता पार्वती सो गई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो कबूतर ने सारा सुन लिया था शुकदेव। तो ये जब जा रहा है बाहर, जा रहे हैं प्रोफेसर, तो कहते हैं सर एक बात बताइए, लोकल लैंग्वेज में बोला उसने, ये काय का डिस्कशन हो रहा था? होता था रूपांतरण। कहते सर ये तो मैं रोज देखता हूँ। क्या देखते हो? सर रोज मैं यहाँ, ये मेरा ड्यूटी लगी है इसको खोलना बंद करना, और अपने गांव से 12 किलोमीटर से मैं आता हूँ, रोज मैं देखता हूँ कि कीचड़ में कमल खिल रहा है। ये तो होता ही है। देखिए, जो साइकिक भाव से चीजों को पकड़ते हैं ना इंट्यूटिवली, वो सत्य के ज्यादा करीब होते हैं। तो यहां पर सिमली देखिए, ऑल ओवर अर्थ स्टार्ट्स फ्रॉम मड एंड एंड्स इन स्काई। अब प्रेम के बारे में बता रहे हैं। दो ही सब्जेक्ट हैं संसार में जो डियरेस्ट हैं, एक है डेथ। डेथ पर कोई कुछ भी बोल रहा हो सुनने चले जाएंगे, सबको इच्छा है डेथ के बाद कुछ होता है कि नहीं। नचिकेता का क्वेश्चन है ना, अभी भी अनसॉल्व, क्योंकि वो वेस्टर्न साइंटिस्ट आ गए ना बीच में। और जो दूसरा है लव, कहीं पर भी कुछ हो रहा हो पीपल, इसलिए लव एंड डेथ आर द ओरिजिनल ओपोनेंट्स। ऑल ओवर अर्थ स्टार्ट्स फ्रॉम मड एंड एंड्स इन स्काई, एंड लव दैट वाज वंस एन एनिमल्स डिजायर, देन इज स्वीट मैडनेस इन द रैप्चरस हार्ट। अब देखिए श्री अरविंद को ये कैसे पता है? ये तो टीनेजर्स को पता होती है स्वीट मैडनेस। ही नोज एवरीथिंग, क्योंकि यही तो है कि विश्व चेतना से जब आप एक हो जाते हो तो आप हर चीज के अंदर के भाव और सत्य को जान लेते हो। तो ये भी उनको पता है कि इट वॉज एन एनिमल्स डिजायर। एनिमल की जो डिजायर है वो बदल जाती किसमें? स्वीट मैडनेस। थैंक गॉड श्री अरविंद कहते हैं स्वीट मैडनेस। तो स्वीट मैडनेस इन द रैप्चरस हार्ट, लेकिन वही अंत नहीं है। एन आर्डेंट कॉमरेडशिप इन द हैप्पी माइंड। जब पशु, और ये जीवन में अप्लाई करता है, जब आप प्रेम का वो जो पशु का रूप है उससे बदल के जो हार्ट के अंदर सीकिंग, मिसिंग, वांटिंग, उसके बाद कंपेनियनशिप। लेकिन वहां भी प्रेम नहीं रुकता है। एन आर्डेंट कॉमरेडशिप इन द हैप्पी माइंड बिकम्स ए वाइड स्पिरिचुअल यर्निंग स्पेस। इससे पोषित हुआ अंत में व्यक्ति कहता है सोर्स की ओर। जब लव मनुष्य के अंदर अपने सोर्स की ओर मुड़ता है उसको भक्ति कहते हैं। और क्यों मुड़ता है? क्योंकि लव इज द फर्स्ट पावर जो गई है रेस्क्यू करने, मतलब यहां तक वो बचा लाई है, अब वो अपने सोर्स की ओर मुड़ रहा है। इसीलिए कहा गया है कि यदि भगवान के लिए प्रेम आ गया है तो मतलब अभी हो गया है सब कुछ, टिकट कट गया है। क्योंकि ये लास्ट में आता है। जैसे एयरपोर्ट पे जो बैगेज सबसे पहले देते हैं वो अंत में आता है, उसी प्रकार से यहां ऐसे नहीं है फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व। जो लास्ट में गई है ऊर्जा, शक्ति, वो अंत में रिकवर होती है, क्योंकि उसका काम ही यही है, हर चीज को बचा करके लास्ट में इट्स अ लीडर। तो जब प्रेम जागता है और भगवान की ओर मुड़ने लगता है, मतलब अब समय आ गया काल की गति को एक नया छंद बदलने का। तब क्या होता है? ए लोनली सोल पैशंस फॉर द अलोन। तब वो व्यक्ति जो मानव पाश्विक प्रेम, मानव प्रेम, इससे उठता हुआ वो भगवान के प्रेम की तरफ मुड़ने लगता है। द हार्ट दैट लव्ड मैन थ्रिल्स टू द लव ऑफ गॉड। ये भी एक मिरेकल होता है पांडिचेरी में, कई जगहों पे होता है, पर मैं पांडिचेरी कंटेक्स्ट में बोलता हूँ। लोग कहते हैं क्या मिरेकल होता है? मैं कहता हूँ देखो, वहाँ कई लोग हैं, मैं भी उनमें से हूँ, जिन्होंने इस फिजिकल बॉडी से माँ को नहीं देखा, श्री अरविंद को भी नहीं देखा, प्यार हो गया। प्यार तो तब होता है जब आप देखते हो, कुछ तो हो ना, इंद्रियों का संपर्क, पता नहीं प्यार हो गया। ये कोई साधारण बात है? टू लव गॉड इट कम्स टुवर्ड द एंड। वर्क्स ऑफ सैक्रिफाइस, द साइकिक बीइंग, जब वो आता है सिंथेसिस ऑफ योग में जो चैप्टर, उसमें यही चीज होती है ना कि साइकिक बीइंग प्रारंभ में मनुष्य को प्यार करता है, लेकिन उसमें ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुड, ये तीन चीजें उसको चाहिए। बाद में वो साइकिक बीइंग गॉड लवर्स के साथ उसका प्रेम होता है, और उसके बाद गॉड को लव करता है फॉर इट्स ओन जॉय, फॉर इट्स ओन सेक।
ए बॉडी इज हिज चेम्बर एंड श्राइन, उसका शरीर ही फिर देवालय बन जाता है. देन इज अवर बीइंग रेस्क्यूड फ्रॉम सेपरेटनेस. बीमारी तो हमको पता ही नहीं थी. सेपरेटनेस, ये बीमारी है, अहम भाव, ओरिजिनल डिजीज, जिसके चलते सारी समस्या होती है. ऑल इज इट सेल्फ, ऑल इज न्यू फेल्ट इन गॉड. अब सब चीजें अपने यथार्थ सत्य में प्रकट होने लगती हैं और अब हम भगवान की आंख से इस संसार को देखने लगते हैं. ए लवर लीनिंग फ्रॉम हिज क्लॉइस्टर्स डोर गैदर्स द होल वर्ल्ड इनटू हिज सिंगल ब्रेस्ट. अब वो प्रेम विश्वव्यापी हो जाता है. विश्वव्यापी केवल मनुष्यों के लिए नहीं, पशु पक्षी, यहां तक कि देवता, भूत प्रेत, नीचे असुर राक्षस, वो विश्वव्यापी है. दैट इज द डिवाइन लव. देन शेल द बिजनेस फेल ऑफ नाइट एंड डेथ. शेरविन तो इनकी दुकान ही चौपट करने वाले हैं, तो ये रिएक्ट कर रही हैं. और इनके बहुत सारे गुर्गे हैं, गुर्गे करेक्ट वर्ड है, कई तो हैं अस्पताल में बैठे हैं. आप गए थोड़ा सा देख के, मेरे गले में थोड़ी खराश, गले में खराश, आपको तो ये लेरिंगोस्कोपी करनी होगी, 2 महीने आपको टीबी हो सकती है, कैंसर हो सकता है. अब आपको लगता है यार खराश अच्छी थी, देसी हल्दी का दूध पी पी के चल रही थी मेरी गाड़ी, ये तो पता नहीं क्या हो गया. बड़ा निराश होके आता है. वाइफ कहती क्या हुआ जी, डॉक्टर के पास गए थे, कहता इसीलिए तो तुमको पता नहीं, हमको बहुत बड़ी बीमारी है, टीबी भी हो सकती है. अब वो वाइफ का वो सारा प्यार मोहब्बत शुरू हो गई, आपको टीबी भी हो सकती है. अच्छा आप ऐसा कीजिएगा, आपके लिए मैं अलग कमरे में आप सोना शुरू कर दीजिए. वो क्या अच्छा खासा जीवन चल रहा था. एक दिन जाना है, तसल्ली से चले जाते, भयभीत होकर तो नहीं जाते. आई एम नॉट सेइंग कि डोंट ट्रीट द बॉडी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये दृष्टि कि बिजनेस ऑफ नाइट एंड डेथ, ये किस पर टिका हुआ है? भय पर टिका है. आप देखिए सारे वेंटिलेटर की ये सब प्रॉब्लम हुई थी. भारतवर्ष ने क्यों वेंटिलेटर का आविष्कार नहीं किया? क्योंकि हम रीबर्थ में विश्वास करते हैं. हम ये जानते हैं कि कंप्लीट ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है. हम प्रयास करेंगे अंत तक, यावत कंठ कते प्राणा, जैसे आयुर्वेद में कहा गया है, तब तक हम प्रयास करेंगे. लेकिन अब जबरदस्ती आर्टिफिशियल सिस्टम्स नहीं लाएंगे. क्यों? क्योंकि हमको पता है यार कोई बात नहीं है, हमारे पास से जा रहा है, कहीं और वो जन्म लेगा, वहाँ उत्सव मनाया जाएगा, हम लोग थोड़ी देर शोक कर लेंगे. अब इसलिए हम लोग ये जानते हैं अब वहाँ पे एक ही लाइफ है. चक्कर ये है, जैसे भी आप इसको प्रोलॉन्ग करो, देयर इज ओनली वन लाइफ. अंत तक कहते हैं बाइबल पढ़ लो या कुछ, क्योंकि दे डोंट बिलीव इन दैट. तो ये एक बिजनेस कैसे, डर से, ये सारी मानसिकता से कि ये देह ही सब कुछ है, यही तो बिजनेस चलाते हैं, डेथ की दुकान. सॉरी माय डॉक्टर फ्रेंड्स, बट क्या करूं, वैक्सीन से ज़्यादा लोग मर रहे हैं दैन कोरोना. ये डेटा आ रहा है. तो एनीवेज, जिसको जो करना है करने दें. When unity is won, when strife is lost, and all is known and all is clasped by love, केवल वो वाला ज्ञान नहीं, that reality, प्रेम भी चाहिए, all is clasped by love. सावित्री को पूछती है, डेथ पूछता है कि वेयर इज योर होप, कौन है तुम्हारा भगवान? तुम ये सत्यवान सत्यवान कर रही हो, तुम अज्ञानी हो, ज्ञान में उठो. नो ऑल्सो नोइंग यू वुड सीज टू लव. तो सावित्री कहती है, व्हेन आई हैव लव्ड ऑल देन आई शैल नो. फॉर नॉलेज इज ए वास्ट एम्ब्रेस. नॉलेज का हमारे यहाँ ज्ञान, विद्या, वननेस, एकत्व ही ज्ञान है. ज्ञान ये नहीं होता कि अंदर में हमने एक बड़ा सुंदर अनुभव कर लिया. एकत्व की ओर ले जाने की सबसे जो सशक्त उपाय है वो प्रेम है. तो यहां पर who would turn back to ignorance and pain? O death, I have triumphed over thee within. I quiver no more with the assault of grief. A mighty calmness seated deep within has occupied my body and my sense. क्या अद्भुत लाइन है इसके बाद दो. It takes the world's grief and transmutes to strength.
इट मेक्स द वर्ल्ड जॉय वन विद द जॉय ऑफ गॉड. हर चीज भगवान स्वीकार करते हैं, विष को शक्ति में बदल देते हैं. तभी तो शिव शिव है. हालाल पीने का सामर्थ्य है तो शिव है. और कृष्ण कृष्ण है क्योंकि हर चीज को वो भगवान, हर जॉय को भगवान के साथ जोड़ देते हैं, इंक्लूडिंग द जॉय ऑफ द बैटल. हर चीज को वो डिवाइन आनंद में बदल देते हैं. फॉर लव मस्ट सोर बियॉन्ड द वेरी हेवेंस एंड फाइंड इट्स सीक्रेट सेंस इनएफेबल. इट मस्ट चेंज इट्स ह्यूमन वेज टू वेज डिवाइन, येट कीप इट्स सॉवरेनिटी ऑफ अर्थली ब्लिस. वो असल चाबी है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लव, ह्यूमन लव इनटू डिवाइन लव. माता जी एक पूरा उनका वॉल्यूम 10 में है कि जो रूपांतरणकारी शक्ति है, इट इज लव. सुपर माइंड तो तैयार करता है ट्रुथ कॉन्शियसनेस ताकि ह्यूमन लव चेंजेस इनटू लव डिवाइन. इट इज विद लव दैट देयर इज द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहां पर हम सबके अंदर थोड़ा थोड़ा प्यार तो दिए ही है, तो उस ऊर्जा को जब हम भगवान के साथ जोड़ते हैं तो धीरे धीरे उसके अंदर रूपांतरण. डिवाइन मदर इसीलिए इसकी बात करती हैं. श्री अरविंद क्राउन, लव इज द क्राउनिंग मूवमेंट. वो उस रूपांतरणकारी लव को लेके आई है, हेवेंस वाला प्रेम नहीं, बल्कि उसकी जो अल्टीमेट ओरिजिन है लव का, सुप्रामेंटल लव की बात करते हैं. अब अजीब लगता है ना, एकत्व के साथ प्रेम का क्या लेना देना. प्रेम तो अदरनेस में होता है, तो सुप्रामेंटल लव की बात करते हैं, बट दैट इज गोइंग इनटू अनदर डायरेक्शन. तो हमारे पास चाबी हमको दे दी गई है. इट मस्ट चेंज इट्स ह्यूमन वेज टू वेज डिवाइन. अब यहां पर जो नेक्स्ट लाइन आती है, येट कीप इट्स सॉवरेनिटी ऑफ अर्थली ब्लिस. प्रेम वो वाला नहीं जो संसार को छोड़ देता है, अब तो मैं भगवान का प्यारा हो गया, तुमसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है. जो भगवान को प्रेम करते हैं, ऑल द मोर अर्थली ब्लिस की बात करते हैं. भौतिक इवन जिसको हम कहते हैं जॉयज, उनको भी हमको ट्रांसम्यूट करना इनटू. श्री अरविंद सेंसरी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं. घ्राण शक्ति, श्रवण शक्ति, टेस्ट बड्स, आंखें, इन सब का ट्रांसम्यूटेशन. तो जो की अंत में जो फाइनल अल्टीमेट की जो दी है उन्होंने, इट इज लव. चैत्य को ढूंढना है, लव फॉर द मदर. महाकुंडलिनी का जागरण होगा जो ऊपर से नीचे की ओर काम करेगी, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन. लव फॉर द मदर कौन है? शी इज महाकुंडलिनी. इवन जो नीचे से उठती है कुंडलिनी शक्ति, शी इज द शक्ति ऑफ द डिवाइन मदर. यहां भी शक्ति ऑफ द डिवाइन मदर, बट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. कुंडलिनी तो आपको जगानी पड़ती है धीरे धीरे, ये तो ओरिजिनल पावर है. डायरेक्ट कांटेक्ट जब होगा तो वो डिसेंट करके धीरे धीरे रूपांतरित करती है. इट इज द रिवर्स प्रोसेस श्री अरविंद के योग में. रूपांतरण के अंदर जो शक्ति है, आद्य शक्ति, द ओरिजिनल पावर, वही तो सुपर माइंड क्या है? ओमनीसियंस एंड ओमनीपोटेंस ऑफ गॉड, विच इज द मदर. जब किसी ने माँ से पूछा था कि मैंने सुना है, पहले 2 छोटे से प्रश्न उत्तर उसके बाद बंद करेंगे. किसी ने पूछा कि माँ मैंने सुना है कि ब्रह्मा जी ने संसार को बनाया. श्री अरविंद कहते हैं कि आपने बनाया. तो माँ हंस के कहती है, श्री अरविंद ने यह भी कहा ना कि मैंने माँ ब्रह्मा को बनाया, मदर ऑफ द गॉड्स, माँ अदिति. सो देखिए, पावर डेलीगेटेड पावर है, ओरिजिनल पावर इज देयर, शी इज द वन. तो फिर उनसे डिसाइपल भी थे ना एक से एक, माँ कैसे बनाया? तो माँ कहती है जब डिवाइन के अंदर, उस एक के अंदर मैंने संकल्प डाला फॉर क्रिएशन, सृष्टि के लिए, तो उन्होंने अपने अंदर से उस सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमता जो अंदर छिपी है, नॉलेज एंड पावर, अल्टीमेट नॉलेज एंड पावर, उसको बाहर लाके प्रकट किया. ये उल्लेख कई हमारी मिथोलॉजीज में सांकेतिक रूप में है. तो वो जब प्रकट किया उन्होंने, दैट एब्सोल्यूट नॉलेज एंड एब्सोल्यूट पावर, दैट इज माई सेल्फ द मदर, who has taken this limited form and name. In absolute silence sleeps an absolute power. That is the mother. Love for the mother is the key to find the soul. Love for the mother is the key for all the descent of the various
forces of higher consciousness, light, wideness, peace, bliss, and love for the mother is the key to the last transformation, the supramental transformation of the body. जिस भाग से प्रेम करेंगे वो भाग रूपांतरित होगा. एक और स्टोरी छोटी सी. अमल किरण ने एक बार पेंटिंग करके माँ के सामने ले गए. माँ कहती इतना जो पार्ट है ना बहुत सुंदर है. अब अमल किरण का माथा ठनका, क्योंकि उतने पार्ट में वो स्मरण करके बना रहे थे. फिर जो होता है ना आप भूल जाते हो. कहते हैं माँ ने इमीडिएटली कि ये जो पार्ट है ना ये बड़ा सुंदर है. जिस भाग को हम भगवान को देंगे, माइंड और थॉट्स देंगे तो माइंड के अंदर रूपांतरण आएगा. हृदय के भाव देंगे तो हृदय के अंदर रूपांतरण आएगा. प्राण की ऊर्जा देंगे, कर्म देंगे तो उनके अंदर रूपांतरण आएगा. देह से कितना कुछ हम करते हैं. उस देह को जब हम भगवान की सेवा में प्रस्तुत करेंगे तो देह के अंदर रूपांतरण होगा. माँ, जय माँ.